अब बेसिक ट्रेनिंग क्या है पहले इसके बारे में बताओ सामने वाले बंदों को। जब आप बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हो, देखो किसी भी चीज के करने के कुछ तरीके होते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी सिस्टम हो, हर चीज का अपना अपना एक तरीका होता है। इसी तरीके से इस बिजनेस को करने के भी कुछ तरीके हैं, कुछ फंडामेंटल है जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग क्या, आपने थोड़ी सी उनको नॉलेज दी बेसिक ट्रेनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा 98% नेगेटिव और 2% पॉजिटिव। अब इससे इसके लिए आपको समझाना है, इस लाइन के बारे में समझाना है। 98% लोग इस बिजनेस से यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव है और 2% लोग पॉजिटिव है। अब सामने वाले से ये भी सवाल करना है, अगर जूम ऐप पे या आप वैसे कर रहे हो तो वहां पे ये सवाल, आप सवाल भी खुद करोगे और जवाब भी खुद दोगे। ठीक है, ये 98% जो लोग नेगेटिव हैं, ये अच्छी बात है बुरी बात है? जाहिर सी बात है ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस फील्ड के अंदर लोग पॉजिटिव हो चुके हों तो उस फील्ड के अंदर कोई आपके पास चांस नहीं बचा कि आप और बिजनेस को बढ़ा सके, क्योंकि सारे लोग पॉजिटिव हैं। और 2% लोग पॉजिटिव हैं। तो ये 2% लोग जो पॉजिटिव हैं ये तो कर चुके हैं, यानी कि जो पॉजिटिव है वो इस बिजनेस को कर चुका। बाकी के 98% लोग हमारे पास हमारा रॉ मटेरियल है, इनके ऊपर वर्क करके हम इनको बिजनेस के अंदर ला सकते हैं। अगर ये लोग भी पॉजिटिव होते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास रॉ मटेरियल बचता ही कहाँ है, जो उनका जिनके ऊपर आप काम करके इस बिज़नेस में ला ले आते हैं। मतलब कहने का ये है कि 98% लोग अगर पॉज़िटिव हो जाएँ, तो आपके पास रॉ मटेरियल बचेगा कहाँ? किस पे काम करोगे? वो तो पहले से नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएँगे। तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, 98% लोग बहुत बड़ी फील्ड है, हम इनके ऊपर काम करके इनको इस बिज़नेस के अंदर ला सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हो आप फ़िल्म इंडस्ट्री का, कि भाई 10,000 लोग डेली मुंबई जाते हैं, हीरो कितने बनता है, शाहरुख खान कितने बन रहा है, सलमान खान कितने बन रहे हैं। वहाँ पे चांसेस हैं, सबके लिए वो फील्ड पॉजिटिव है, लेकिन रिज़ल्ट वहाँ पे 0.1%, लेकिन यहाँ पे आपके पास 98% फील्ड है। आप यहाँ से 98% चांसेस आपके कामयाब होने के। पहले तो चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ आप यहाँ पे क्लियर करो 80-20 का रेश्यो। यानी कि चलिए ये तो ठीक हो गई, हमारे लिए फील्ड पॉजिटिव है, लोग नेगेटिव हैं, तो हमारे लिए पॉजिटिव मैसेज है इससे। लेकिन अब हम दूसरी चीज़ पे बात करते हैं, यानी कि 80-20 का रेश्यो होता है इस बिज़नेस के अंदर। मिसाल के तौर पे 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में से 80 लोग तो फेल होंगे और 20 लोग पास होते हैं, और ये 20 लोगों में से ही 5% लोग ऐसे होंगे जो कि इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ़ को गुज़ारेंगे, और 15% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ़ इनकम करेंगे। एक अच्छा लाइफ़स्टाइल नहीं कह सकते, सिर्फ़ इनकम, एक अच्छी इनकम बोल सकते हैं, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल तक नहीं पहुँच पाएँगे। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे 100% लोग इस बिज़नेस के अंदर हैं, इसमें से 80% फेल हो गए लोग, और बाकी के 15% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिस्टम को फ़ॉलो किया, अपलाइन की बात को माना, लेकिन वो एक्स्ट्रा कामयाबी उनको नहीं मिली। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम रही इनके साथ, या तो इनका जो गोल है वो सीरियस नहीं था, या जो इनका पर्पज़ है वो उसको उन्होंने सटीक नहीं लिया। तो कुल मिला के कहीं न कहीं इनके साथ प्रॉब्लम रही। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड का यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे सकते हो आप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था, 100 लोगों को, 100 बच स्टूडेंट को वहाँ पे पढ़ाया ऑक्सफोर्ड में, और 3 साल के बाद उनको जब मार्केट में भेज दिया कि जाओ अब कुछ करके दिखाओ, तो उन 100 लोगों में से 98% लोग, 90% लोग फेल हो गए थे। उनका कोई गोल नहीं था, कोई पर्पज़ नहीं था, कोई इनका लक्ष्य नहीं था। उन 100 में से 7% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना गोल को बनाया और उस पे काम करना स्टार्ट किया, और बाकी के 3% लोग, यानी कि 3 लोग ऐसे थे जिनका सटीक गोल था। अब यानी कि टोटल कुल मिला के 97% हो गए, 90 लोग तो फेल। 7% ऐसे लोग जिन्होंने थोड़ी-सी कामयाबी को हासिल किया, जैसे कि 15% हमारी जो परसेंटेज आती है वो 15 आती है। तो 7% लोग ऐसे हुए, और बाकी के 3% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि कुल मिलाए कहने का मतलब ये है कि जो कि 90% थे उनका कोई गोल नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए वो फेल हो गए। बाकी के 7% लोगों का गोल था लेकिन सटीक नहीं था। उन्होंने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया और समय मिलने पे उसको कर लेते थे, अगर समय नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने पैसा तो कमाया लेकिन वो पहचान नहीं बना पाए जो कि 3% लोगों ने बनाई। और बाकी के 3% वो थे जो मिलियनियर बने, बिलियनियर बने फील्ड के अंदर। तो कुल मिला के इस एग्ज़ाम्पल से हमें एक मैसेज मिलता है सर, जो 97% लोग हैं, जितना वो बिज़नेस करके आपको देंगे, जितना वो बिज़नेस करेंगे, वो अकेले 3% आप उसका मुकाबला करेंगे। तो ये उन लोगों की कैटेगरी है, 5 लोग उसी कैटेगरी के अंदर आने वाला है। अब हमें डिसाइड करना है कि इन तीनों कैटेगरी में से कौन से में रहना है, हमें 80% में आना है कि 15% में आना है, 5% में आना है। यहाँ पे आप सवाल कर सकते हो सामने वालों से कि आपको कौन-सी कैटेगरी में आना है। ज़ाहिर-सी बात है, हर बंदा 5% की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मेहनत को देखें तो वो 0/0, मेहनत कोई करना नहीं चाहता, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ़ सब चाहते हैं। तो 5% में आना है तो उसके हिसाब से हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। वो वर्किंग क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि 80% जो लोग हैं ये क्यों फ़ोल फेल होते हैं।
भाई हमें पैसा कैसे कमाना है, इस बिज़नेस में कामयाब कैसे होना है, इसका तरीके तो पता लग गए और उसपे हम डिस्कस भी करते हैं। बाकी जो फेल होने की वजह है, हम उन पे भी थोड़ा रोशनी डाल देंगे, वो क्या वजह है। पहले हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे, 80% लोग फेल ही होता है। सबसे पहली चीज़ है इसके अंदर छोटी सोच का होना, यानी कि छोटी सोच का रखना। कि चल कोई बात नहीं, इतनी बड़ी लागत से थोड़ी बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है और ₹11,000 तो दिए, इससे ज़्यादा की वैल्यू हम प्रोडक्ट मिल गए, चल 3-4 महीने करके देख ले, चली गया तो अच्छी बात है। ये हो गई छोटी सोच। ये चल यहाँ से मैं चल 15-20 हज़ार रुपए महीने की नौकरी कर रहा है, यहाँ से 15-20 हज़ार रुपए यहाँ से लग गए, बढ़िया हो जाएगा हिसाब, ये भी छोटी सोच है। तो हमें सोच को अपनी बढ़ाना है, समझ गए आप? इस बिज़नेस को 11,000 11,000 नहीं ₹6500 समझिए इस बिज़नेस को करना है, इसको समझना है 11 करोड़ मैंने यहाँ पे लगाए, 65 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। तब जाके आप इसको बिज़नेस को कर पाओगे, सटीक कर पाओगे, यानी कि सोच को बड़ा करना है, ठीक है? दूसरा पॉइंट मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के ध्यान रहे, ज़हन पे चढ़ रहे। बी बी जो है हमारा पॉइंट रहेगा, दूसरी चीज़ जो है इसमें कन्फ्यूज़्ड, इसमें 80% लोग जो लिस्ट में आते हैं कन्फ्यूज़्ड लोग आते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो कन्फ्यूज़्ड की है, करूँ या ना करूँ? भाई प्रोडक्ट तो लेके खा लिए, अब काम करूँ या ना करूँ? जाऊँ या ना जाऊँ? या मेरा प्लान ने जो बताया कि मैं यहाँ से करोड़पति बन जाऊँगा या मेरे पास अच्छा पैसा आने लगेगा, मेरे अच्छे का लाइफ़स्टाइल यहाँ से हो जाएगा, मेरी पहचान बन जाएगी, पता नहीं होगा या नहीं होगा? यानी कन्फ्यूज़न है, होगा या नहीं होगा? यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हो आप मर्सिडीज़ कार का, 3-4 करोड़ रुपए की कार आती है, फरारी कार है 3-4 करोड़ रुपए की है। अगर आपको उसके ऊपर डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो सर आप उसका सही तरीके से एन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके माइंड में दिल में किसी भी चीज़ का डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, वो आप अपने अपलाइन से बैठ के इसको क्लियर करें। कन्फ्यूज़न नहीं रखना इस बिज़नेस के अंदर, 100% अपने बिज़नेस पे आपको बिलीव करना है, यकीन करना है सर। और कोई भी काम हो जिस पे आपको ये चीज़ आ गई ना कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा सर, ठीक है ना? तो जिस पे आपको 100% विश्वास है कि हाँ, हाँ से होगा, तो बिल्कुल होगा सर। तो आपकी जो मेहनत है, आपका जो एफर्ट है, वो बेकार हो जाएगा सिर्फ़ एक कन्फ्यूज़न की वज़ह से। तो आप अपने कन्फ्यूज़न को अपने अपलाइन से बैठ के डिस्कस करें, उनको खत्म करें, इसको दूर करें। और रोड पे बिल्ली ज़्यादा मरती है या कुत्ते ज़्यादा मरता है, ये एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे आप दे सकते हो। तीसरी चीज़ होती है सर रिजेक्शन, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है नए एसोसिएट को ये चीज़ बताना क्योंकि देखो मैं आपसे बताऊँ होता क्या है, हर इंसान को आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर से आसान काम करने की आदत है। हम लोग आसान काम ढूँढते हैं, है ना? कि ये आसानी से हो जाए, ये आसानी से हो जाए, लेकिन जो हम आसान काम ढूँढते हैं ना सर वो मुश्किल काम होता है। हमारी नज़र पे हमारी नज़र से हम अपने नज़रिए से जो देखते हैं हमें आसान लगता है लेकिन होता मुश्किल है। मिसाल के तौर पे एक 100 लोग हैं, एक जगह पे 100 लोग बैठे हुए हैं। अब आपसे कहा जाए कि उनमें से वो 100 में से कितना का रेशियो बैठता है हमारा 20 लोगों का, उनमें से वो 20 लोग ढूँढ लो जो आपके साथ इस बिज़नेस को करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है हर बंदे के लिए आसान काम कौन-सा है? आपकी और हमारी नज़र में उन 20 लोगों को ढूँढना। लेकिन वो मेरी नज़र में और इस फ़ील्ड की नज़र में, इस इंडस्ट्री की नज़र में वो मुश्किल काम है सर। आप उन 20 लोगों को ढूँढने में जितना टाइम लगाओगे, इतने टाइम के अंदर आप 100 के 100% लोगों को बिज़नेस दिखा दो, उनमें से 20 लोग वो भी निकल जाएँगे और बाकी आपके अंदर जो निखार आएगा वो आपको भी नहीं पता कि आप क्या से क्या प्रोडक्ट बन जाओगे। वो काम आसान है जो हम सब 100 लोगों से मिले, 100 लोगों को बिज़नेस दिखाएँ, उन 20 लोगों में से वो हीरे निकल जाएँगे। जो हमें चाहिए वो 20 लोग। समझ गए? तो हमें मुश्किल और यहाँ पे जो रिजेक्शन आते हैं, ये इस बिज़नेस का पार्ट है। अब वो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि भाई मुझे बिज़नेस नहीं करना है, मैंने तो पहले भी करी थी कंपनी और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, मेरे तो घरवाले ही खिलाफ हो गए और मेरे घरवाले तो कह रहे हैं तू किस चक्कर में पड़ गया, पड़ोसी कह रहे कि तुझे अपने बाप की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं है, तूने अपने बाप की इज़्ज़त को कुछ नहीं समझा, तू अब टोपी उड़ाएगा लोगों को, तू अपने बाप की इज़्ज़त को तुझे अपनी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं, कम से कम अपने बाप के मान-सम्मान का तो ख़्याल कर लेता। तो इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिलने वाले हैं, जो कि ज़हरीले नाग बोल सकते हैं जिनको हम। तो ये रिजेक्शन मिलेंगे सर, इस फ़ील्ड के अंदर, तो इन रिजेक्शन को फ़ेस करना है। अगर आप रिजेक्शन को फ़ेस करते हो, तो आप यहाँ से चाहतों के हिसाब से कमाओगे। अगर आप आसानी से यानी कि हाँ सुन के पैसा कमाना चाहते हो, तो आप कमाओगे सिर्फ़ ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से ही कमाना है, तो मेरे हिसाब से जो आप पहले से काम कर रहे हो, उस काम को करते रहो। इस फ़ील्ड के अंदर आप बेकार हैं, इसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सर। यहाँ पे रिजेक्शन को सुनने की आदत डालना पड़ेगा क्योंकि ये लोहा वही आकार बदलता है जो कि आग में जलता है। अगर यहाँ पे आग में जल सकते हो, इन रिजेक्शन को फ़ेस कर सकते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ से आपको कामयाबी मिलने वाली है। अगर आप रिजेक्शन फ़ेस नहीं करते, आप एक नॉर्मल पैसा कमाओगे, पैसे में इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा आपके ही पास आएगा लेकिन वो नहीं आएगा, आप 15% की कैटेगरी के अंदर रहोगे। अगर आप रिजेक्शन फेस करते हो, फेस करने की आदत डाल लेते हो, आप मिलेनियर के अंदर आओगे। क्योंकि देखो मैं आपसे बताऊँ, एक परचून की दुकान खोल लें आप, उसमें कोई आपके लिए कोई चुनौती है? सुबह को जाओ, 9 बजे दुकान खोल लो, अपना शाम तक के वहाँ से ही दुकानदारी करो, शाम को घर आ जाओ, घर से रास्ते में फ़ोन आया बीवी का या माँ का कि भई बेटा वो लेता है, ये वो ले आए अपना। इसमें कौन-सी पीएचडी करने की ज़रूरत है? ना कोई झिक-झिक, ना कोई किच-किच।
आप सीधे-सीधे गए, सीधे-सीधे आ गए। वहाँ पे सिर्फ़ आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से पैसा मिल रहा है सर। मानते हो आप इस चीज़ को? यहाँ पे जितनी ज़्यादा झिक-झिक आपके साथ होगी, जितनी ज़्यादा खिच-खिच आपके साथ होगी, उसी के हिसाब से फिर पैसा भी आप ही ज़्यादा कमाओगे। पहचान भी आप ही की ज़्यादा बनेगी सर। इसीलिए इस बिज़नेस के अंदर सबसे ज़्यादा झिक-झिक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है इंसान। तो हमें रिजेक्शन को सुनने की आदत डालनी, ये पार्ट है इस बिज़नेस का, ना कि प्रॉब्लम। इसको प्रॉब्लम नहीं, इसको अपने लिए अपॉर्च्युनिटी समझें। क्योंकि अगर आपके पास रिजेक्शन नहीं आएँगा, तो आपके अंदर बदलाव भी नहीं आएगा। ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों से हमें बचना है। सोच छोटी है तो उसको बड़ी करना है, कन्फ्यूज़न है तो उसको क्लियर करना है और रिजेक्शन के लिए हमेशा रेडी रहना है। तो तू सवाल करे जा, मैं जवाब दे जाऊँगा, तू सवाल कर के थक जाएगा, मैं जवाब दे के नहीं थकने का, मेरा काम ही सवाल तेरे सवाल का क्लियर करने का, तुझे संतुष्ट करने का है। तो हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, ऐसा ढाल लेना है इस फ़ील्ड के अंदर और रिजेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है जी व्हाट इज़ बेसिक ट्रेनिंग? बेसिक ट्रेनिंग क्या है? जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। अब यहाँ पे आपने फिर यही चीज़ आगे सामने आपकी बेसिक ट्रेनिंग जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया बेसिक ट्रेनिंग एक फंडामेंटल होता है, यानी कि तौर-तरीके होता है किसी भी काम को करने के। और बेसिक ट्रेनिंग इज़ बाइसिकल चेन यानी कि एक साइकिल की चेन की तरह बेसिक ट्रेनिंग होती है। और जिस तरीके से आपको चेन घूमती हुई दिख रही, तो इसी तरीके से ये बेसिक ट्रेनिंग है। देखो मैं आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। ये जो बड़ा वाला व्हील है, ये तो आपका ड्रीम है, जो छोटा वाला व्हील है, ये आपका व्हाय है, यानी कि विज़न ये आपके लक्ष्य, आपका गोल। ये गोल है, ये आपका ड्रीम है, व्हाय। वजह ये है छोटा व्हील, बड़ा व्हील है आपका ड्रीम, आपका सपना। अब बाकी के जो सारे पॉइंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो ये चैन की तरह है, जो चैन घूम रही। आपका व्हाय भी घूमता रहेगा, आपके ड्रीम भी घूमते रहेंगे और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें चलेंगी, आपके सारे के सारे सिस्टम चलेगा, छोटे छोटे गोल हो गए, जितने भी आपके इमीडिएट गोल हो गए या आपके शॉर्ट टर्म गोल हो गए, मिड टर्म गोल हो गए, लॉन्ग टर्म गोल हो गए, सारे सारे इसके इर्द-गिर्द घूमेंगे। जो एक्स्ट्रा गोल होंगे, आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल जो होगा, जो आपकी वजह है, जो आपके दिल से छुपी हुई वजह है, वो है आपका बड़ा वाला व्हील। ये जब जब यहाँ पे आप पहुँचोगे, जब ये सारे के सारे गोल आपके अचीव होने स्टार्ट हो जाएँगे। अब इसके अंदर एक बड़ी चीज़ है, मिसाल के तौर पे जैसे कि ये एक कड़ी निकल गई, आप दूसरे वाले फ़ोटो में देख रहे होंगे, इसमें से एक कड़ी निकल जाए तो साइकिल नहीं चल सकती। इसी तरीके से जो आपको सिस्टम बताया जा रहा है, इसमें से कोई भी आप एक पॉइंट छोड़ते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है, या आपको चैन घूमनी बंद हो जाएगी। फिर उस कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, आपके लिए फिर ये कंपनी भी बेकार हो जाएगी, आपके अपलाइन भी बेकार हो जाएगा, आपका टीम भी बेकार हो जाएगी, वो सुन नहीं रहा, वो काम नहीं कर रहा, अपलाइन समझाता नहीं, अपलाइन बताता नहीं, अपलाइन ने मेरे साथ फ़ॉलो अप नहीं करे, अपलाइन ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, कंपनी तो बेकार है, प्रोडक्ट महँगे हैं, डॉक्टर मजीद ऐसे है, डॉक्टर मजीद वैसा है, कुल मिला के सारी की सारी कमियाँ सामने वाले पे ढूँढेंगे। अगर ये चैन की कड़ी टूट गई, अगर चैन की कड़ी लगी रही, सिस्टम के हिसाब से काम करते रहे, तो यही सारी चीज़ें आपको बढ़िया लगने लगेगी। ठीक है? तो हमें क्या करना है, इस चैन के सिस्टम के हिसाब से काम करना है, अपने ड्रीम और अपने व्हाय पे काम करना है, हमें सारे के सारे सिस्टम इसके हिसाब से काम करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? इसमें सबसे पहली चीज़ होती है व्हाय। व्हाय क्या है? सबसे पहले हमें अपने एक व्हाय को खोजना है, हमारा व्हाय क्या है? वजह क्या है इस बिज़नेस को करने की? अगर हमने इस बिज़नेस को करने की वजह को खोज लिया कि मैंने इस बिज़नेस को किया क्यों? तो सर आपको आपके अपलाइन के फ़ोन के इंतज़ार नहीं रहेगा कि अगर अपलाइन का फ़ोन आएगा तभी मैं फ़ील्ड में जाऊँगा। अगर आपका व्हाय बड़ा है, आपकी वजह क्लियर है, तो आपको कोई फ़ोन करे या ना करे, आपका अपलाइन का फ़ोन आपके पास आए या ना आए, आप अपने प्लान बना के अपना सिस्टम बनाए खुद से फील्ड के अंदर निकल जाओगे, सर इतनी तो गारंटी है। आपकी वजह आपकी जो व्हाय है, वो सर आपकी कार, बाइक, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, बंदूक ये नहीं होती सर। वजह होती है सब दिल में चुभी हुई कोई बात। देखो मैं आपसे बताऊँ हर इंसान के साथ कोई ना कोई एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें बंदा टूट जाता है या कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें जो बंदे को तोड़ देती है। या बहुत सारी आपके सामने ऐसे हालात आए होंगे जिसकी वज़ह से आपको बड़ा गिल्टी फ़ील करना पड़ा होगा। तो आप उन चीज़ों को सोचें, दिल की गहराई से सोचें कि कौन-सा ऐसा पार्ट था, कौन-सा ऐसा दिन था जिसमें मेरे दिल पे ज़्यादा चोट लगी थी, उस चीज़ को बदलना है। या फिर हाल-फिलहाल किसी के साथ हालात चल रहे हों तो कोई सिस्टम आपके साथ ऐसा हुआ, कोई प्रॉब्लम आपके साथ ऐसी हो, उसको आप सामने रख के उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। क्योंकि सर गाड़ी, घोड़ा, बंदूक जो है, ये सर ज़रूरत की चीज़ें हैं। चाहत भी है तो चाहत को भी इंसान एक बार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा उससे। लेकिन अगर दिल में चुभी हुई है ना कि करना है तो करना है, करना या मरना, तो उसके लिए आदमी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता सर। तो कुल मिला के हमें अपनी वजह को तलाश करनी है और जो वजह की वजह से किसी प्रॉब्लम की वजह से टूट गए हों, किसी सिचुएशन की वजह से टूट गए हों, किसी सिचुएशन ने उसको तोड़ दिया, वो टूटी-फूटी चीज़ आप इकट्ठी करें, उनको जोड़ लें और लाके सिस्टम के साथ अप्लाई कर दें। अगर आपने अप्लाई कर दिया ना, यकीन मानना आप सर वो कर जाओगे जो आज की डेट में 5% लोग करते हैं सर। क्योंकि सर सिस्टम सबको पता है कि यहाँ से बिज़नेस को करके पैसा कमाया जा सकता है और ये भी पता है कि इस फ़ील्ड से बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं और ये भी पता है कि मैं इस बिज़नेस को कर रहा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि अभी हमने करना स्टार्ट नहीं किया उस हिसाब से जिस हिसाब से उन लोगों ने किया जो आज कामयाब हो चुके हैं।
तो हमें क्या करना है, अपने सबसे पहले व्हाय को क्लियर करना है। दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर हमारी गोल यानी कि ड्रीम। आपको अपने ड्रीम चुनने हैं, ड्रीम लिस्ट को बनाना है। बिना ड्रीम लिस्ट को बनाए सर आप उन तक के पहुँच नहीं सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। अब कोई उससे पूछे कैसे? सर वो तो पता नहीं कैसे है, तो भाई तू बन भी नहीं सकता। क्योंकि जिस इंसान को पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, तो वो कहीं पहुँच भी नहीं पानेगा। तो हमें अगर अपने गोल को अचीव करना है, तो हमें पता होना चाहिए हमें चाहिए क्या? सबसे पहली चीज़, हमें चाहिए क्या? और वहाँ तक पहुँचना कैसे है? तो कुल मिला के अगर हम कोई गोल चुनते हैं, तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप स्टेशन पे जाते हो, मिसाल के तौर पे स्टेशन पे जाने के बाद अगर टिकट मास्टर से कहो, ये हो सकता है आपने मिसाल पहले सुन रखी है, सभी ने सुन रखी है लगभग ये, तो टिकट जाके आप टिकट लेते हो, टिकट मास्टर से वो कहता है भाई कहाँ का चाहिए? आप कहोगे कहीं का भी दे दो, टिकट वाला जो है आपको एक प्लेटफ़ॉर्म का टिकट देगा, कहेगा कि बैठ के सोच ले तुझे जाना कहाँ है। कुल मिला के हमारी ज़िंदगी एक बिना एड्रेस के लिफ़ाफ़े की तरह है। अगर आपने लिफ़ाफ़ा बिना एड्रेस का पोस्ट कर दिया, तो डाकिया एक साइड में फेंक के मारेगा, पता नहीं किसने टाइम वेस्ट करा और इसमें बिना एड्रेस का लिफ़ाफ़ा डाल दिया, तो वही ज़िंदगी हमारी हो रही है, हमें पता नहीं होता कहाँ जाना है। अगर आप बाहर अपने कहीं पड़ोस में गए, वहाँ से किसी ने धक्का दिया, स्कूल में गए, वहाँ से धक्का दिया, कहीं और चले गए, वहाँ से किसी ने धक्का दिया। कुल मिला के हमारी जो ज़िंदगी है बिना नाम के, बिना एड्रेस के लिफ़ाफ़े की तरह है सर। तो उसमें हमें अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है? तो किस तरीके से बनाना है उसको देखो एक तरीका है, ड्रीम की लिस्ट कैसे बनानी है, उसका एक सिस्टम है। उसके हिसाब से हमें अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। देखिए इसके अंदर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ये 3 तरीके से हमें गोल को लिखना है। शॉर्ट टर्म कौन से गोल होते हैं, मिड टर्म कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म कौन से होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले होता है एक इमीडिएट गोल, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लिख के उसके लिए काम करो, काम करने के बाद आप उसको अचीव करोगे। इसी तरीके से कुछ गोल होता है जो हैंड टू हैंड आपको चाहिए होता है। इमीडिएट गोल 1 महीने के अंदर, 40 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर आपको चाहिए होता है, इतना लंबा हम इंतज़ार नहीं कर सकते। तो इमीडिएट गोल जैसे कि आपकी डायरी, पेन वगैरह हो गई, इसको भी आप गोल बना के अचीव कर सकते हो और इसकी अचीवमेंट होने के बाद इसको आप प्रमोट भी कर सकते हो। मैंने किया है। और आपका मोबाइल वगैरह हो गया, ये तो मोबाइल शॉर्ट टर्म गोल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी टूल किट हो गई, ड्रेस कोड वगैरह हो गया, सारे का सारा आप इमीडिएट गोल में लिख के इसको अचीव कर सकते हो, ठीक है सर? उसके बाद आपका आता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल जो होता है 1 लाख रुपए से नीचे-नीचे के होते हैं सर। जितनी भी चीज़ आप 1 लाख से नीचे ही खरीदोगे, उसको आप शॉर्ट टर्म गोल के अंदर लिखोगे और जो 1 लाख से 5 लाख के बीच में होगी, वो आएँगे मिड टर्म गोल के अंदर, तो उनको आप मिड टर्म गोल के अंदर लिखोगे और जो 5 लाख से ऊपर की चीज़ें हैं, वो आप लॉन्ग टर्म में लिखोगे। जितनी भी आपको 5 लाख से ऊपर की चीज़ें चाहिए और स्मार्ट लिस्ट आपको बनानी है, गोल लिस्ट जो बनाओगे, स्मार्ट ड्रीम लिस्ट बनानी है आपको, यानी कि एस होता है स्पेसिफिक, कोई खास चीज़ें आपको गोल बनाने हैं। यानी कि आप अगर अपने पड़ोसी से कहोगे भाई मैं साइकिल लेके आ रहा हूँ, कहेगा हाँ भाई ले आएगा, तो बेचारे की नज़र से देखेगा, बेचारे की नज़र से नहीं देखना, उसको कहोगे मैं यहाँ से बाइक निकलवा के लाने वाला हूँ, अगर उसकी नज़र में थोड़ा-सा बाइक भी ऐसा होगा कि हाँ भाई बाइक यहाँ से अ, ले नहीं सकता, तो वो आपकी थोड़ी मज़ाक उड़ाएगा, नहीं उड़ा रहा तो आप उसको कार के बारे में बताओ मैं कार भी यहाँ से लेके आऊँगा। तो कुल कुल मिला के हमें सामने वाले को प्रमोट भी करना है, स्पेसिफिक आपके गोल होने चाहिए और यहाँ से मेज़रेबल यानी कि जिसका औसत दर्ज जिसको माप-तौल की जा सकती हो, मेज़र किया जा सकता हो, मेज़रेबल होना चाहिए आपका। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हमें अपने यहाँ पे अमाउंट लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर आपको शूज़ चाहिए, शूज़ आता है ₹200 का भी और 2000 का भी, आपको कौन-सा चाहिए उसका औसत दर्ज करना है, उसको लिखना है। इस चीज़ का हम ध्यान रखें और अचीवेबल जिसको अचीव किया जा सके, जो पैसे से खरीदी जा सकती हो चीज़ उसको आप लिखेंगे और इसके साथ-साथ आपको आर से रियल यानी कि हकीकत, ऐसा नहीं है कि हवा आपने नाम करा ली कि जी अब तो मैं अपने हिसाब से हवा को सप्लाई करूँगा, मेरे मर्ज़ी से लोग साँस लेंगे, ऐसा नहीं है। गोल होना चाहिए रियल जिसको पैसे से खरीदा जा सकता हो, जो हकीकत हो, सच्चाई हो। और साथ के साथ हमें टाइम बाउंडिंग करनी है उस गोल की कि इसको लाना कब है, इसको लेना कब है, इसको अचीव कब करना है, इसको अपने बनाना कब है, इसको रोड पे उतारना कब है, इसका टाइम बाउंडिंग हमें करनी पड़ेगी, पंचिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बिना डेट के शादी भी नहीं होती सर, ठीक है ना? तो डेट टाइम फिक्स करना पड़ेगा हमें, ये सारी चीज़ें। इसके साथ-साथ गोल लिस्ट तैयार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो रहेगा सर, वो है लिस्ट ऑफ गोल, किस तरीके से बनाना है। फर्स्ट मंथ में आपको यहाँ से डुप्लीकेशन करना है, ₹1100 की इनकम करना है, ये सब कुछ आपको पता है, मैं थोड़ा इसको जल्दी-जल्दी रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। सेकंड मंथ में आपको डबल डुप्लीकेशन करना है, इनकम ₹2000 आपकी होनी चाहिए। थर्ड मंथ में आपको यहाँ से एक ट्रिपल डुप्लीकेशन करना है, इनकम कम से कम आपको ₹2500 कमाने हैं थर्ड मंथ के अंदर। और चौथे महीने में आपको यहाँ से ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन लेना है ₹8000 की कीमत का या 5वें महीने में भी आप इसको ले सकते हो। 4 से 5 चौथे या 5वें महीने भी आप इसको गोल बना सकते हो, जौन-सा मर्ज़ी। और छठे महीने तक आपको यहाँ से डायरेक्टर लेवल अपना अचीव करना है सर। उसके बाद
1 साल के अंदर यहाँ से आपको बाइक लेनी है कम से कम 60,000 रुपए जिसकी कीमत हो। 60,000 रुपए की कीमत की यहाँ से आपको एक बाइक लेनी है। दूसरे साल में आपको यहाँ से बिग बाइक लेनी है जिसकी सवा लाख रुपए की कीमत हो और नेशनल टूर आपको यहाँ से अचीव करना है। थर्ड ईयर के अंदर आपको लेना है कार, साढ़े 4 लाख रुपए की कोई भी एक कीमत की कार लेनी है आपको यहाँ से। इंटरनेशनल टूर यहाँ से आपको उनकी फाइट करनी है, उनको अचीव करना है। चौथे साल में आपको यहाँ से बिग कार लेनी है कम से कम 12 लाख रुपए की कीमत की। उसके बाद 5वें साल में आप अपना ड्रीम हाउस यहाँ से बनाओगे जिसकी कीमत 40 लाख रुपए की लगभग होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से एक लिस्ट का आपको एक मेथड बताया गया। आप अपने गोल लिस्ट जब बनाओगे इसके अकॉर्डिंग ही आप बनाएँ। इसके हिसाब से टाइम पीरियड रखिए, इसी के हिसाब से आप अपने गोल की वैल्यू को देख के उसके हिसाब से गोल लिखिए अपने, ठीक है सर? ऐसा ना हो कि पहले महीने में मर्सिडीज़ का गोल बना के बैठ गए, नहीं जी हमें तो पहले यही चाहिए, ऐसा नहीं होने का सर। स्टेप बाय स्टेप आपको गोल बनाने हैं। थर्ड है यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ पीपल यानी कि 200 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है विदाउट प्रीजज, बिना किसी को ये सोचे कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, प्रीजज किसी को नहीं करना है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप किसी को प्रीजज करते हो कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो पैसे वाला है, ये इसको कहाँ ज़रूरत है पैसे की, ये तो आने का नहीं, इसके पास तो पैसे ही नहीं है, ये कैसे कर लेगा, है ना? और इसके पास टाइम नहीं है, ये कहाँ से आ जाएगा? या फिर ये तो इसकी तो एज ज़्यादा हो चुकी है, इसको क्या ज़रूरत है? बच्चा है तो अभी छोटा है, ये कहाँ से कर लेगा? तो करेगा कौन सर? अगर आप ये सोचोगे तो ये लिस्ट आप बना ही नहीं पाओगे। तो 200 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है, जो भी आपके ज़हन में आपके नाम हैं, उनको सबको लिखना है, बिना ये सोचे कि ये करेगा कि नहीं करेगा। आपका काम है सिर्फ़ लिखना, उनको बिज़नेस दिखाना, वो करना नहीं करना उनके ऊपर डिपेंड है, वो अलग चीज़ है। हमारा जितना काम है हम उसको 100% करेंगे, विदाउट प्रीजर लिस्ट बनानी है, इसका थोड़ा-सा मेथड है, उसको समझ लें आप। लिस्ट बनाने का सिस्टम क्या है, सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है, 200 से यानी कि उल्टी लिस्ट आपको बनानी है। 3 साल के पीरियड में सिर्फ़ आपको 200 लोगों को बिज़नेस दिखाना है। और गारंटी की बात ये है कि जब 200वें नंबर का आप प्लान कर रहे होंगे, तो 10 लाख की कार की चाबी आपके टेबल पे रखी होगी, लेकिन ईमानदारी से आपने एक-एक करके उनको बिज़नेस दिखाया होगा, उनको फ़ॉलो अप किया होगा, तो ये रूल लागू होता है। और अगर आपको प्लान नहीं भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुर्सी सामने रखो, उनका प्लान कर दो, ठीक है ना? तो 200 प्लान हमें दिखाने हैं और ईमानदार से, ऐसा नहीं है कि एक ही बार 200 लोगों को ट्रक भर के बुलाया और उनको बिठा के दिखा दिया, ऐसा नहीं, वन बाय वन करके, चाहे वो 200 प्लान आप 1 महीने में दिखा दें, चाहे वो 200 प्लान 1 साल में, चाहे 3 साल में। दिखाने तो ही पड़ेंगे तब जाके आपकी एक कार 10 लाख रुपए की कीमत की आप यहाँ से कार अचीव कर लोगे जब तक आप कितने 200 लोगों को प्लान दिखाएँगे। नेम लिखना है उसके बाद एक्स वाई ज़ेड जो भी उसका नाम हो, रिलेशन लिखना है, जो भी इससे रिलेशन आपका दोस्त है, पड़ोसी है